जो लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और हमेशा मेहनत करने से पीछे हटते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गोपालपुर गांव से। गोपालपुर गांव का हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था क्योंकि वहां के लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में एक ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में काल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो, इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वहाँ अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिष और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम था हरिया, उसने अपने बीबी और बच्चों से कहा कि वह गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और यह सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वाले को पता चला कि हरिया उसके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव वालों के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन हरिया अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सब लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली हो चुका था। सब लोग जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद हरिया ने सोचा क्यों ना हल को लेकर खेती ही जोतता रहो, क्योंकि जो काम है वह तो पूरा होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही घर वापस लौटा और यही सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर झांककर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद भी यह एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं होगी यह बात सोचकर गांव से चले गए और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गाँव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको नहीं पता मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इस वजह के कारण मैं काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊँ, हल चलाना न भूल जाऊँ। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं, कहीं हम भी बरसना ना भूल जाए। वह और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। यह छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत करते से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी पड़ती है, क्योंकि आप खुद ही आपकी लाइफ के हीरो हो। कहानी अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।